दोस्तों, वो बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग की बात मान लेनी चाहिए। कुछ ऐसा ही विशाल के साथ भी हुआ था, जो कि एक 18 साल का लड़का अभी 12th परीक्षा पास की थी और आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो बाहर जाना चाहता था। मतलब शहर से बाहर जाना चाहता था। तो मैं जो आज जो स्टोरी की बात करूंगा, वो एक विशाल नाम का लड़का है जो छोटे से गांव में रहता है, उदयपुर के एक छोटे से गांव में रहता है। और उसकी मम्मी पापा के मना करने के बाद भी उसने शहर छोड़कर दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाना चाहता था। लेकिन उसके मम्मी पापा भी बोले, बेटा तू अकेला कैसा रहेगा, तुझे कुछ हो गया तो तू कैसे खुद को संभालेगा। ऐसी ऐसी बातें जो सब बोलते हैं खुद के मम्मी पापा। ऑब्वियसली सबके मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं कि बेटा तुम बाहर कैसे रहोगे। लेकिन विशाल की भी जिद थी, उसको भी कुछ आगे करना था। छोटे से गांव का लड़का, अब आगे 12th परीक्षा के बाद कॉलेज में जाना था। अब कॉलेज तो उधर था, लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं था। इस वजह से सोचा उसने कि मैं बाहर शहर में जाता हूँ, बड़ी कॉलेज से पढ़ूंगा तो मेरे अच्छी अच्छी नौकरी लग जाएगी, जो ओबियसली सारे बच्चे सोचते हैं। विशाल की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन विशाल के मम्मी पापा ने उसको बोला था कि बेटा तू अकेला कैसा रहेगा उधर, कैसे क्या काम करेगा, कैसे खुद का खर्चा चलाएगा, कैसे। फिर वो बोला विशाल, मम्मी पापा मैं मैनेज कर लूंगा अपने हिसाब से, बस आप मेरे को जाने दो। चलो तो ठीक है। फिर मम्मी पापा ने बोला तो तुम जाओ। बस में बैठ गया और उस शहर में पहुंच गया। शहर में पहुंचने के बाद उसे एक दोस्त मिला उसका। तो उस सबसे पहले जो भी अपन जाते हैं, अब आप भी अगर दूसरे शहर में जाओगे तो सबसे पहले आपको कमरे की जरूरत पड़ती है। कमरा कहाँ से मिलेगा, कोई जानता तो है ही नहीं। तो उसने एक अनजान व्यक्ति को दोस्त बनाया अपना और उससे पूछा कि भाई मेरे को कुछ कमरा चाहिए, मैं इधर पढ़ाई के लिए आया हूँ, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, उदयपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। अब मुझे एक कमरा चाहिए, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है कमरे की, क्योंकि मेरे को आगे कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करनी है। इसलिए मुझे कम बजट में और मेरे बजट के हिसाब से मुझे एक कमरा चाहिए। तो ऐसी बात उसके अपने दोस्त को बताया। तो उसका दोस्त बोला, हाँ मेरे पास एक कमरा है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है जो उसको पूरी करनी पड़ेगी तुझे। तो विशाल ने बोला, हाँ बताओ क्या शर्त है। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि एक कमरा है मेरे पास जो कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से बंद है। अगर तुझे उस कमरे में रहना है तो मेरी ये बात माननी पड़ेगी। विशाल ने बोला, ठीक है तो मैं मान लेता हूँ तेरी बात। दोस्त ने बोला, कमरे में कोई रहता तो है नहीं, बहुत सालों से ये कमरा बंद है। अगर तुझे इस कमरे में रहना है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर तू इसके साथ वापस बच के आएगा या नहीं आएगा। विशाल ने बोला, ऐसा कोई कमरा होता है कि जिससे कोई बच के नहीं आएगा वापस। तो विशाल ने फिर वो कमरा ले लिया। उसके दोस्त ने उसको मना किया था कि तुझे दूसरा कमरा चाहिए तो मैं दिला दूंगा, लेकिन उसके बजट के हिसाब से ये कमरा परफेक्ट था, जो कि अक्सर होता है। तो विशाल ने बोला, ठीक है तो मेरे को ये कमरा दे दो। तो फिर वो कमरा ले लिया। उसका महीने की डील हुई, 2000 रुपये, 1500 रुपये कमरे का महीने का किराया था, जो कि उसने ले लिया आराम से। अब वो किराए के लेने के बाद उस कमरे में सबसे पहले जो भी अपन जाते हैं, कोई भी कमरा लेते हैं, तो सबसे पहले अपन को सफाई करनी पड़ती है ताकि उस कमरे में आप आराम से रह सके। विशाल का भी कुछ ऐसा ही मोटिव था कि उस कमरे को साफ सफाई करेंगे, अच्छे से रहेंगे उसमें। तो लेकिन विशाल को साफ सफाई के दौरान कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जो कि विशाल ने कभी सोची नहीं थी। उसमें कुछ ऐसे ऐसे डरावने खिलौने, सामान कुछ ऐसे निकलते हैं कि उससे विशाल बहुत डर जाता है। और वो इतना डर जाता है कि उसके दोस्त को फोन करता है, अरे यार कैसा कमरा है, इसमें देख कैसी कैसी चीजें निकल रही है। तो विशाल के दोस्त ने उसको बोला कि मैंने तो तेरे को पहले ही बता दिया था कि इस कमरे में मत रहना, मैं तेरे को दूसरा कमरा दिला दूंगा। लेकिन विशाल भी कहाँ मानने वाला था। तो चलो छोड़ो उस बात को। फिर विशाल ने बोला, चलो कोई बात नहीं है, तो निकलती है, बहुत दिनों से कमरा बंद है, इसमें और क्या बड़ी बात है, ऐसी ऐसी चीजें तो सब में निकलती है। तो विशाल ने फिर वो कमरे की सफाई की, उसके बिस्तर उस्तर लगाए, और फिर जब रात हुई फिर वो खाना वाना खा के सो गया। ठीक रात के 12 बजे खिड़की के बाहर किसी लड़की की परछाई दिखी। विशाल उठा। उठते ही बोला, विशाल ने सोचा, यार ये किसकी परछाई है रात के 12 बजे, वो भी खिड़की के पास, और मैं अकेला इधर। अब सब सोचते हैं कि जो भी अकेला रहता है उसको ऑब्वियसली डर तो रहता है कि यार कौन है, कोई जानता नहीं है मेरे को, फिर इस खिड़की के बाहर कैसे कौन आया। तो विशाल ने ऐसा सोचा। अब ऑब्वियसली सबकी यही बात होती है कि अगर रात के 12 बजे अगर आपके घर में भी कोई आएगा तो आप ये भी सोचोगे कि ये है कौन। और उसमें तो कुछ दिख रहा भी नहीं था, बस उसकी परछाई थी, और वो किसी लड़की की परछाई जो कि रात के 12 बजे हुई खिड़की के बाहर। कि उसने उठकर खिड़की के पास जाने की कोशिश की, देखा कि सोच चलो देखते तो है किसकी परछाई है, कौन है क्या है।
आप भी अगर किसी ऐसे कमरे में रहते हो जो आपको खिड़की के पास है, और आप भी अगर उसमें जाके देखोगे कौन सा शख्स है जो हमारे कमरे में रात 12 बजे खिड़की में से झांक रहा है, तो विशाल ने भी कुछ ऐसा ही सोचा, चलो देखते हैं बाहर जाकर कौन है, क्या है, खिड़की में कैसी किसकी परछाई आ रही है। जैसे ही विशाल उठा और उठते ही उसकी खिड़की के पास खिड़की को खोला तो परछाई गायब हो गई। विशाल बहुत डर गया। विशाल सोचा, यार अभी तो परछाई आ रही थी, इतनी देर में परछाई कैसे गायब हो सकती है। विशाल ने सोचा ये मेरा वहम होगा, लेकिन फिर से अगले बार फिर वो पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने देखा फिर परछाई आ रही है। विशाल डर गया कि इस कमरे में कुछ तो है, जो मेरे दोस्त ने मेरे को पहले बताया था कि इस कमरे में मत रहना, लेकिन मेरी जिद की वजह से मैं इस कमरे में रहा। रात के ठीक 12 बजे और मेरे साथ कोई है भी नहीं कमरे में, सिर्फ मैं अकेला हूँ और ये परछाई है, और वो भी किसी लड़की की परछाई जो कि रात 12 बजे। दिन में तो कुछ ऐसा था नहीं। उसने सोचा दिन में कुछ हुआ नहीं है तो रात में क्या होगा। ओबियसली हम सब सोचते हैं कि हमें 1-2 घंटे हो गए रहते हुए, अब उसके बाद रात में क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन जो अगर ऊपरी पराई हवा रहती है, कुछ भी रहता है जो रात के समय ज्यादा निकलती है, जो आपको सबको पता है, जो रात में ज्यादा आती है। तो विशाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। विशाल बहुत डर गया। विशाल ने उसके दोस्त को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। विशाल डर के मारे उस खिड़की के पास से दूर हटके खुद के बेड के पास चला गया सोने के लिए। अब वो सोता भी कैसे, बाहर तो उसके परछाई है खिड़की में, और अंदर बिल्कुल कमरा बिल्कुल अंधेरे से बिल्कुल। विशाल मन ही मन सोचने लगा कि गलत ही कमरे में आ गया। फिर अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले उस विशाल ने उस कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते अपने दोस्त को फोन किया कि मेरे भाई जल्दी आ इधर, इस कमरे में मेरे साथ रात में कुछ बड़ा कांड हो गया। विशाल ने कुछ ऐसी सारी बातें अपने दोस्त को बताई। उसका दोस्त बोला, मैंने तो तेरे को पहले ही बता दिया था कि इस कमरे में मत रहना, इस कमरे में बहुत सारी चीजें होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन विशाल भी कहाँ मानने वाला था, इसलिए फिर वो उसका दोस्त बोला, अब तो मान गया ना तू मेरी बात, पहले मैं तेरे को बोल रहा था कि इस कमरे में मत रहना, कोई भी नहीं रहता इस कमरे में, बहुत सालों से ये कमरा बंद पड़ा है। फिर विशाल ने बोला, हाँ यार तू ठीक ही बोल रहा था, अगर मैं तेरी बात मान लेता तो अभी मेरे साथ ये जो रात में हुआ है वो कुछ भी नहीं होता। तो फिर विशाल का दोस्त बोला कि तू इस कमरे से बचकर वापस कैसे आया, मेरे को पहले ये बता। तो विशाल ने बोला कि मैं रात में मेरे साथ खिड़की में कोई परछाई दिखी, कोई लड़की की परछाई, जिसको देखकर मैं बार बार खिड़की खोलता तो परछाई गायब हो जाती, और बंद करता तो परछाई फिर आ जाती। और मैं तेरे को फोन करने की ट्राई किया, फोन भी नहीं लग रहा था तेरा, नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, और लाइट भी चली गई थी। फिर डर के मारे मैं बेबस हो गया। बस सुबह हो गई, और सुबह उठते मैं बाहर आया। बाहर आते तेरे को फटाफट तेरे को फोन मिलाया और तेरे को बुलाया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेरे गांव जाना है वापिस। अब विशाल ने ऐसा बोला कि अब मेरे को मेरे गांव जाना है, मेरे को नहीं रहना इस शहर में, मैं अब कॉलेज की पढ़ाई हमारे गांव में ही करूँगा, मेरे को दूसरे शहर में नहीं रहना। तो फिर विशाल का दोस्त बोला, ठीक है तो फिर जल्दी से फटाफट से इस कमरे को खाली कर दे, और तू तेरे गांव के लिए ट्रेन लगेगी, उस बस या ट्रेन से तू तुम्हारे गांव चले जा। तो विशाल ने बोला, हाँ मैं ऐसा काम करता हूँ, पहले मैं मेरे मम्मी पापा को बताता हूँ ये बात कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हुई। तो विशाल का दोस्त बोला, नहीं नहीं अभी तेरे मम्मी पापा को ये बात मत बता। तो फिर विशाल का दोस्त और विशाल उस कमरे को खाली कर मतलब विशाल का कमरा था, विशाल ने खाली किया, उसका दोस्त खुद के घर चला गया, और विशाल फिर अपने खुद के घर के लिए ट्रेन पकड़ने गया। तो ट्रेन में बैठ के खुद के गांव पहुंच गया, उदयपुर के एक छोटे से गांव में। और वहां पहुंचकर उसने मम्मी पापा से मिला, पहले खाना वाना खाया, आराम से सारी बातें उनको बताई कि मेरे साथ रात में कुछ ऐसी ऐसी घटना हुई, और फिर मैं उधर से बच के आ गया, और रात को मैं बेबस भी हो गया था। फिर सुबह उठा, सुबह उठते ही मैं फिर फटाफट से ट्रेन पकड़ के इधर गाँव आ गया अपने। तो उसके मम्मी पापा बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ऐसे दूसरे गांव में ऐसे नहीं जाते, शहर में नहीं जाते, अगर तुम जाते भी हो तो अपने कोई जान पहचान के पास जाते, तुम ऐसे कमरे में गए थे जैसे कि बिल्कुल बंद पड़ा है बहुत सालों से। तो वही दोस्तों, इस कहानी से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें अपने बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या मोटिव मिला, मुझे कमेंट में बताएं। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी
तो मुझे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे का इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करना, आगे मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। और ये मेरी पहली वीडियो थी, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी मज़ेदार स्टोरी, हॉरर स्टोरी के साथ, मिस्टीरियस स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।